Good morning, students. My name is Kavita from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class third. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमने पिछली क्लास में आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें से पाठ 11 चतुर तेनाली रामन पढ़ना शुरू किया था। हमने ये पाठ जो है पिछली कक्षा में पूरा पढ़ लिया था और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से कहानी को दोहरा लेते हैं कि कहानी क्या थी, जो पाठ था वो क्या था। तो पाठ ये था कि जो तेनाली रामन के बारे में था, सबसे पहले उनकी चतुराई के बारे में था। तो जो राजा कृष्णदेव राय होते हैं, ठीक है, उन्होंने एक बार क्या सोचा कि वो अपने दरबारियों की, जो दरबार में बैठने वाले लोग होते हैं उनकी परीक्षा उन्हें लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सब तेनाली रामन सहित सभी दरबारियों को 10-10 अशर्फियां दी, ठीक है, सोने के सिक्के दिए, ठीक है, और बोला कि ये अशर्फिया आपकी है और आप क्या करना, इसे अपने ऊपर ही खर्च करना। मगर एक शर्त भी रखी, शर्त ये रखी कि मेरा मुंह देखकर ही प्रत्येक अशर्फी को यानी हर एक अशर्फी को खर्च करना है। ठीक है, फिर सभी जो दरबारी थे वो बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें सोने के 10-10 सिक्के मिले थे, अशर्फियां मिली थी। ठीक है, तो सभी जो है अपना थैलियां जो होती है सोने के अशर्फियों से भरी वो लेकर चले जाते हैं और क्या करते हैं, बाजार चले जाते हैं। अब कुछ भी सामान उनको लेना है, ठीक है, खरीदना चाहते हैं पर वैसे ही परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शर्त यह है कि महाराज का मुंह देखकर ही अशर्फी को खर्च करना है। और स्थिति ये है कि भाई कैसे देखे मुंह, क्योंकि महाराज तो कहाँ है, महल में बैठे हुए हैं। तो सब क्या करते हैं, ऐसे ही उलझन में कोई कुछ भी नहीं लेता और एक सप्ताह निकल जाता है, 7 दिन निकल जाते हैं और वापस सभी दरबारी जो है दरबार में पहुंचते हैं और महाराज सबसे पूछने हैं कि किसने क्या क्या खरीदा है। ठीक है, तो सब बोलते हैं कि हमको क्षमा कर दो महाराज, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा है। क्योंकि शर्त ऐसी थी कि भाई बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते हैं, क्योंकि इसलिए हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। ये सब बात हो ही रही होती है, तभी वहां पर तेनालीरामन आ जाते हैं और क्या करते हैं, एकदम जब सब उनको देखते हैं तो वो एकदम, उन्होंने नए कपड़े पहने होते हैं, ऊपर से नीचे तक सजे धजे नए कपड़े हैं, नई पगड़ी है, गले में मोतियों की माला पहन रखी है, सब कुछ जो है एकदम नया नया सा उन्होंने पहन रखा था। राजा ने तेनालीरामन से पूछा था कि तुमने क्या खरीदा, तो वो बोलते हैं कि आप तो खुद ही देख रहे हो कि ऊपर से नीचे तक मैंने तो सब चीज नई पहनी है, सब कुछ नया पहना है। तेनालीरामन हंसते हुए बात बोलते हैं। तभी जो राजा कृष्णदेव राय होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि इसका मतलब तो यह है कि आपने जो है हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, यानी कि मेरी बात को माना ही नहीं। ठीक है, जो शर्त रखी थी उसको माना ही नहीं। तो सभी दरबारी जो होते हैं, जो तेनालीरामन के शत्रु होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं इस बात से कि बढ़िया हुआ, जो कृष्णदेव राय है महाराज, वो तेनालीरामन पर गुस्सा हो गए। पर तेनालीरामन तो थे ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान, होशियार। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने आपकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, मैंने हर एक अशर्फी जो है आपका मुंह देखकर ही खर्च की है। तो राजा भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कैसे देख ली तुमने मेरा चेहरा, कि हम तो राजमहल में थे तो कैसे देख लिया। तो तेनालीरामन बोलते हैं कि महाराज शायद आप भूल रहे हो कि आपने जो हमें अशर्फी दी थी, प्रत्येक अशर्फी पर आपका चित्र छपा हुआ है। जैसे हम भी अपने घर जो सिक्के होते हैं उस पे देखते हैं, कभी महात्मा गांधी का चित्र है, कभी जवाहरलाल नेहरू का चित्र है ना, कभी कुछ और चित्र बना हुआ होता है। तो वैसे ही तेनालीरामन भी बोलते हैं कि शायद आप भूल रहे हो कि आपने जो हमें सोने के सिक्के दिए थे उस पर भी आपका चित्र छपा हुआ था और मैंने उसे देखकर ही अशर्फिया जो है वो खर्च की है, यानी मैंने उससे कुछ सामान खरीदा है। तो सब जो राजा कृष्णदेव होते हैं वो तेनालीरामन की दिल खोलकर प्रशंसा करते हैं और सभी तेनाली रामन की जो है चतुराई देखकर हक्के बक्के यानी हैरान हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारी कहानी। ठीक है, अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे। शब्दार्थ क्या थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि किस तरह से आपको शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर को। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले दे रखा है पाठ को समझे, ये हेडिंग है। ठीक है, इसमें हम करेंगे अब प्रश्न उत्तर। तो पाठ को समझे का पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ, यानी सही का निशान लगाओ। कब प्रश्न पूछा गया है, तेनालीरामन किसके दरबार में थे, यानी जो तेनालीरामन किसके दरबार में दरबारी थे। एक तरह से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तेनालीरामन किसके दरबार में थे, राजा पुष्पदेव राय के,
राजा रामदेव राय के या फिर राजा कृष्णदेव राय के? तो हमने पाठ में भी पढ़ा, जो तेनालीरामन थे वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो सही उत्तर क्या होगा? राजा कृष्णदेव राय। फिर ख प्रश्न पूछा गया है, राजा ने दरबारियों को कितनी कितनी अशर्फियां दी? तो कितनी कितनी दी थी? 15-15 यानी 15-15 दी थी, 10-10 या फिर 12-12। तो कितनी दी थी? 10-10 सोने की अशर्फियां दी थी। ठीक है। फिर घ प्रश्न है, अशर्फियों पर क्या अंकित था? यानी जो अशर्फियां थी, सोने के सिक्के थे, उस पर क्या छपा हुआ था? राजा का चित्र, राष्ट्रीय पशु या फिर राष्ट्रीय फूल? तो क्या छपा हुआ था? राजा का चित्र। ठीक है, तो राजा का चित्र उस पर छपा हुआ था। तो पहला प्रश्न क्या है? क, दूसरा है ख और तीसरा है ग। अब इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको कॉपी में काम किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, न्यू पेज से आप अपना काम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कक्षा कार्य। पिछली क्लास में मैंने आपको शब्दार्थ करने को दिए थे, तो अब शब्दार्थ आप कैसे करोगे? अगर आपने अब तक नहीं किए तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आप कक्षा कार्य लिखोगे, फिर पाठ 11 चतुर तेनालीरामन लिखोगे। जैसा कि इस पीडीएफ में आपको दिख रहा है वैसा, ये एक नोटबुक का पेज है, वैसे ही आपको काम करना है सेम। ठीक है। फिर आप लगाओगे शब्दार्थ हेडिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने लगाई है शब्दार्थ। फिर पहला शब्दार्थ लिखोगे दरबारी। दरबारी का अर्थ होता है दरबार में बैठने वाले। फिर दूसरा है अशर्फी यानी सोने का सिक्का। तीसरा है उल्लंघन करना यानी कि नहीं मानना। चौथा है शत्रु यानी कि दुश्मन। पांचवा है पावन यानी कि पवित्र। छठा शब्दार्थ है आश्चर्य यानी कि हैरानी। सातवां है अंकित यानी कि छपा हुआ। आठवां है प्रशंसा यानी कि तारीफ। फिर मैंने एक नीचे आपको एक लाइन छोड़ के मुहावरा जो दिया हुआ था वो भी लिखवाया, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, मुहावरा है हक्का बक्का होना यानी कि हैरान होना। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता ही है, ये पूरे एक पेज पर हमने शब्दार्थ किए हैं। ठीक है, नीचे जगह बच गई है तो हमने इस पर कुछ भी नहीं लिखा है। अब जैसे मैंने पार्ट को समझे के पहले प्रश्न करवा, ऐसा ही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज से आप क्या करोगे? ये तो कल का काम था जो शब्दार्थ थे। आज का काम आपका क्या है? कक्षा कार्य। क्या है? सबसे पहले आप अपनी कॉपी में न्यू पेज से कक्षा कार्य डालोगे, फिर हेडिंग लगाओगे पाठ को समझे। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या है इसका? सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ। पहला प्रश्न क्या था? तेनालीरामन किसके दरबार में थे? तो मैं हमेशा आपको एक बात समझाती हूँ कि आप जब भी कोई प्रश्न के ऑप्शंस लिखो तो आप क्या करो, जब आप उसके विकल्प लिखते हो तो एक लाइन में एक ही विकल्प लिखो। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही लिखा है, एक लाइन में एक, जैसे राजा पुष्पदेव राय, दूसरा विकल्प है राजा रामदेव राय और तीसरा है राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इसी तरह से भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही काम करना है। तो सही उत्तर था राजा कृष्णदेव राय, तो उसके सामने हमने राइट का टिक लगा दिया। फिर ख प्रश्न है कि राजा ने दरबारियों को कितनी कितनी अशर्फियां दी? तो कितनी कितनी दी थी? 10-10। तो 10-10 के सामने हमने राइट का निशान लगा दिया। फिर घ प्रश्न है अशर्फियों पर क्या अंकित था? ठीक है, तो यहाँ पर ये पेज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज आएगा। ठीक है, तो क्या अंकित था? राजा का चित्र था, राष्ट्रीय पशु था या फिर राष्ट्रीय फूल? तो सही उत्तर था राजा का चित्र, तो उसके सामने हमने राइट का निशान लगा दिया है। ठीक है, राइट का चिन्ह लगा दिया है। तो इसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी में काम करना है, या काम देख ही रहे हो। सबसे पहले हम कक्षा कार्य लिखते हैं, फिर हेडिंग लगाते हैं, फिर प्रश्न लिखते हैं, उसके विकल्प एक लाइन में एक ही लिखते हैं, फिर एक प्रश्न होने के बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर उस दूसरी लाइन से हम काम स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से आपको भी साफ सुथरा काम अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब यहाँ पर आपसे पहले कुछ मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न का क प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजा कृष्णदेव राय अक्सर क्या करते थे? यानी हमने पाठ में भी पढ़ा है, सबसे पहले ही दे दिया है कि राजा जो कृष्णदेव राय थे वो अक्सर क्या किया करते थे। तो देखिए उत्तर क्या है? राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की
परीक्षा लेते रहते थे। क्या करते रहते थे? हमेशा उनका एग्जाम लेते रहते थे, परीक्षा लेते रहते थे। उससे वो क्यों लेते थे? ताकि वो अपने दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण कर सके, वो ये जान सके कि उनका कौन सा दरबारी कितना ज्यादा होशियार है। तो राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। अब फिर प्रश्न दूसरा उनसे पूछा गया है, यानी ख प्रश्न, अशर्फियां खर्च करने में क्या परेशानी थी? यानी कि जो राजा जी ने अशर्फियां दी थी, सोने के सिक्के दिए थे, उनको खर्च करने में क्या परेशानी थी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अशर्फियां खर्च करने में यह परेशानी थी कि हर एक अशर्फी जो है राजा का मुंह देखकर खर्च करनी थी। ठीक है, क्या थी परेशानी? कि जो ये परेशानी थी कि अशर्फियां खर्च करने में ये परेशानी थी कि हर एक जो अशर्फी है वो राजा का मुंह देखकर खर्च करनी थी। ठीक है, तो उनके सामने ये परेशानी आ खड़ी हुई थी। फिर घ प्रश्न क्या है? तेनालीरामन, मौखिक का घ प्रश्न, तेनालीरामन अब ऊपर से नीचे तक किस प्रकार सजे धजे थे? यानी जो तेनालीरामन अशर्फियां खर्च करने के बाद जब वापस आए थे दरबार में, तो वो किस प्रकार से सजे धजे थे ऊपर से नीचे तक? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सजे धजे थे। नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया था। तो तेनालीरामन कैसे सजे हुए थे? ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से सजे धजे थे। क्या क्या पहना हुआ था उन्होंने? नए कपड़े पहने थे, नई पगड़ी पहनी हुई थी, गले में जो है मोतियों की माला पहनी हुई थी, और सब कुछ एकदम नया था। तो घ प्रश्न तक हमने देख लिया है। तो एक बार फिर से बुक की तरफ चलते हैं। तो आज मैंने आपको कौन कौन से प्रश्न उत्तर बताए हैं। सबसे पहले तो हमने पाठ को समझे में प्रश्न 1 अभी तक किया है। क्या है वो प्रश्न? पहले है कि सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाना है। क प्रश्न है कि तेनालीरामन किसके दरबार में थे? तो साथ साथ आप याद करते जाओ कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। फिर ख प्रश्न है कि राजा ने दरबारियों को कितनी कितनी अशर्फियां दी? तो 10-10 दी थी, ये भी आपको साथ साथ में याद करना है। फिर ग है कि अशर्फियों पर क्या अंकित था, यानी अशर्फियों पर क्या छपा हुआ था? तो राजा का चित्र छपा हुआ था। ठीक है, फिर प्रश्न उत्तर हमने देखे। तो देखिए, अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपको किस तरह से प्रश्न उत्तर करने हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको ये वाले प्रश्न उत्तर तो बता दिए। अब जैसे कि सही विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर आपने प्रश्न उत्तर किए, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइन लीव करनी है, एक लाइन छोड़नी है। फिर 2 नंबर हेडिंग लगाकर लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फिर हेडिंग लगाएंगे मौखिक, उसका क प्रश्न लिखेंगे राजा कृष्णदेव राय अक्सर क्या करते थे? तो उत्तर भी मैंने आपको बताया कि राजा कृष्णदेव राय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। अब क प्रश्न पूरा हो गया, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर दूसरी लाइन से आपको ख प्रश्न लिखना है, अशर्फियां खर्च करने में क्या परेशानी थी? तो उत्तर क्या होगा कि अशर्फियां खर्च करने में यह परेशानी थी कि हर एक अशर्फी जो है वो राजा का मुंह देखकर खर्च करनी थी। फिर एक लाइन छोड़कर आपको घ प्रश्न लिखना है कि तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक किस प्रकार सजे धजे थे? तो उत्तर क्या होगा? तेनालीरामन ऊपर से नीचे तक पूरी तरह सजे धजे थे। नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया था। तो आज की क्लास में आपको सिर्फ इतने ही प्रश्न उत्तर करने, क्योंकि आप एक दिन में इतने ही प्रश्न उत्तर कर सकते हो। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो कॉपी में काम करोगे वो एकदम आपको स्वच्छ यानी अच्छा करना है। जो काम आपको देखने में भी अच्छा लगे, आप पढ़ो तो आपको समझ में भी आए। और जैसे मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको समझाया था कि राइटिंग हमेशा हमें अच्छी ही लिखनी होती है, तो उम्मीद करूंगी कि आप अपना काम अच्छे से कर लोगे। कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे कि मैंने कल आपको क्या दिया था, मैंने आपको जैसे शब्दार्थ दिए थे, तो वो मैं आपको यहाँ से करके भी दिखा दिया कि आपको किस तरह से करना है। तो जैसे कक्षा कार्य कल का था, तो वो आप पे आपको तारीख लगानी है। जैसे आज का हम क्या कर रहे हैं, आज ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आज की दिनांक भी लगानी है कक्षा कार्य के साथ। तो जिस दिन जो काम आप करते हो उससे पहले आप कक्षा कार्य और दिनांक लगा दो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगली क्लास में हम इस पार्ट के जो लिखित प्रश्न उत्तर है और जो बाकी के प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।